श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। और ये हम लोग का दूसरे दिन का ब्लॉग है बाबा की नगरी का। और यहाँ पे ये ब्लॉग जो है बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि उस दिन हम लोग जल चढ़ा के जल्दी निकल गए थे। और स्टार्टिंग में मैंने कुछ फ़ोटोज़ में ऐड किया हुआ है। आप लोग इस ब्लॉग को देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और बहुत ही अच्छा रहा हम लोग का ये जो बाबा की नगरी का दर्शन था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और यहाँ हम लोग दूसरे दिन बाबा की नगरी में जल चढ़ाने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। और सबसे पहले फूल बेलपत्र और जल वगैरह लेके और हम लोग लाइन में लग गए थे। और यहाँ पर टुक टुक चंदन लगवा रही थी, बारी बारी सबको चंदन लगाया गया। फिर सब लोगों ने जल लेके जल चढ़ाने के बाद सबको लोग लगी थी जोरों की भूख। और मुझे तो चाय का बहुत ज़्यादा ये लग रहा था। फिर हम लोग वहाँ फिर जल चढ़ाने के बाद निकले और यहाँ पे सब लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। फिर हम लोग नाश्ता की दुकान को खोजने लगे और साथ ही साथ कुछ बीच बीच में ख़रीद भी रहे थे, जैसे प्रसाद वगैरह जो सबको देना होता है वो सब चीज़ें खरीद रहे थे जो बाकी रह गया था। पर यहाँ बाबा धाम में महादेव के मंदिर में जाने से पहले ही यहाँ पे पड़ता है शिव गंगा। और ये उसी का नज़ारा है। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, यहाँ से जल भरते हैं और फिर जाके बाबा को जल अर्पण करते हैं। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे चाय नाश्ते की दुकान पे। सब लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया था क्या क्या खाना था। और मुझे तो सबसे पहले चाय चाहिए था, तो मैं वो चाय पी रही थी और लोग भी चाय पी। उसके बाद बच्चे लोग यहाँ पे एक बबल से खेल रहे थे। उसके बाद सबका खाना आ गया था, मतलब नाश्ता, जैसे मिष्टी। और बच्चे ने ऑर्डर किया था छोला भटूरा और बाकी लोगों ने चूड़ा दही। मैंने खाया था पूरी सब्जी जलेबी और दही। और बड़ी जोरों की भूख लगी हुई थी और यहाँ पर टूट पड़े थे नाश्ता पे। और नाश्ता करने के बाद यहाँ पे हम लोग सीधे होटल निकले थे, जहाँ हम लोगों ने अपना सामान पैक वगैरह किया और फिर निकल पड़े घर के लिए। बाबा की नगरी से विदा होते हुए लग रहा था जैसे बहुत कुछ पीछे छूट रहा है। एक अजीब फीलिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ इस तरफ से हम लोगों ने बाबा की नगरी में आकर और पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ से हम लोग निकल चुके थे अपने अगले पड़ाव यानी कि अपने घर के लिए। और साथ ही साथ घर पहुँचने में हम लोगों को काफ़ी रात हो गई थी, बहुत सारी परेशानियाँ भी हुई थी। और मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, जिस कारण मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। और यह वीडियो यहीं तक रहेगा। ये छोटा ब्लॉग था, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे दीजिए, जिससे कि मैं आगे भी नए नए ब्लॉग बना सकूँ और आप लोगों के सामने रख सकूँ। वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में ही एक जगह पड़ता है लखीसराय। वहाँ पे शंकर भगवान का ही बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। और लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे देवघर तो हम लोगों ने बाहर से ही देखा था और इच्छा थी कि इस बार हम लोग वहाँ जरूर जाएं। और सभी लोग वहाँ पहुँच चुके थे और ये रहा बाबा का मंदिर। यहाँ पहुँच के हम लोगों ने देखा कि कहीं पे कुछ पूजा अर्चना भी हो रहा था, तो कुछ लोग मुंडन भी करवा रहे थे। अलग अलग तरह का अनुष्ठान यहाँ पे हो रहा था। और यहाँ पे 2-3 मंदिर कैंपस में ही था और बहुत बड़ा कैंपस था और आम का पेड़ था। लेकिन यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी उस समय और धूप भी था। और ये देखिए कबूतर कैसे बाबा के मंदिर में इधर उधर घूम रहा था। और यहाँ पे ना बहुत बड़ा शिवलिंग है बाबा का, आप लोग आके देखिएगा। और हम लोगों ने यहाँ पे जल तो नहीं चढ़ाया था क्योंकि हम लोग खाना खा चुके थे, इसलिए फिर दर्शन करके और प्रणाम करके हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और ये देखिए बाबा का सुंदर सा शिवलिंग और इसको पूरा कवर किया गया है। और यहाँ मेरी दोनों बेटी भगवान से बुद्धि मांग रही थी। मेरी छोटी वाली बेटी ना भगवान का फोटो जब देखती है मंदिर में तो बोलती भगवान जी जल्दी से बुद्धि दे दो। और ये लौटते हुए उस दिन रामनवमी भी था, तो रामनवमी का जुलूस निकला हुआ था जिसका क्लिप है।